फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर बताने वाले हैं, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 348 कोड एफटी का क्या है बच्चों, 348 कोड एफटी का पेपर है। बहुत ही वायरल पेपर है ये इस पेपर को देख लीजिएगा, और इस पेपर में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। जी प्यारे बच्चों, आपको इस पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अनुक्रमांक। यहाँ पर रहेगा आपका नाम। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जानते हैं पूर्णांक 70 रहता है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए रहता है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीसरा आपका है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। और इसके बाद में है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला हमारा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का आपका अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? तो पहला अनिषेक जनन होता है किस में होता है प्यारे बच्चों? तो मधुमक्खियों में होता है कि टर्की में होता है, कि पहले मधुमक्खी और टर्की दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि अनिषेक जनन होता है किस में होता है, आपको किस में होता है? तो मधुमक्खियों में और टर्की दोनों में होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ख नंबर का प्रश्न है कि मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? तो यहाँ पर देखिए 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं कि 8 है। तो कितने जीनोटाइप संभव है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? 6 जीनोटाइप संभव है। देखिए आप लोग जितना भी एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तीसरा गा है। गा आपका है बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो यहाँ पर है बेसिलस बुल्गेरिस, बेसिलस थुरिनजियंस, बैसिलस सबटाइल्स और बैसिलस मेगाथीरियम, ये आपका है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो हमने 3 प्रश्नों को बता दिया। कितने बता दिए बच्चों? टोटल 3 प्रश्नों को बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का कोई एक जाति उसका लाभ होता है और दूसरी जाति का तो न लाभ होता न हानि होता है। मतलब कोई एक जाति रहे उसका लाभ रहे और कोई दूसरी जाति रहे जिसका न तो लाभ हो न तो हानि हो। तो देखिए अंतरजातीय परिजीविता, दूसरा सहभोजिता, तीसरा साहबकारिता और चौथा स्पर्धा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सहभोजिता। क्या हो जाएगा सही पे बच्चों? सहभोजिता। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निश्चित लघुत्तरीय प्रश्न। निश्चित जो होता है 1 नंबर का प्रश्न होता है। तो दूसरे का कहा है यहाँ पर कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विसरण हार्मोन का नाम लिखिए। हार्मोन का नाम लिखना है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन नामक हो जाएगा। उसके बाद में ख नंबर का प्रश्न है कि उस फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। यहाँ पर उसका इंग्लिश लिखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर गा कि 2 बीजों के नाम लिखे जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। इसका उत्तर लिखना मटर और मूंगफली। क्या हो जाएगा उत्तर? मटर और मूंगफली हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। इसका उत्तर सही हो जाएगा। अंगा नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 में पारित हुआ। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है और कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है बच्चों? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरे का कहा है सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाना है, तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर हो जाएगा सहप्रभाविता। तो वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण AB रक्त समूह है, जहां IA और IB अलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्त का रक्त समूह AB होता है। इसका उत्तर हो गया। आगे यहाँ पर बात करते हैं, ख नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है? क्या है इसका उत्तर? तो देखिए यहाँ पर पहला है प्राथमिक वाहित मल, ये हेडिंग डाल देंगे, प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू, तलछट को हटाने के यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। क्या पानी से बड़े ठोस कणों, जैसे बालू हो गया, तलछट, इसको हटाने का कार्य करता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर है द्वितीयक वाहित मल उपचार। द्वितीयक वाहित मल उपचार में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है। जैसे जितने भी कार्बनिक पदार्थ, जिसमें भी कार्बन होता है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जो घुलनशील पदार्थ है उसको तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जाता है। जैसे जल हो गया, उसमें कार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं, कीटाणु सारे मिले हुए, तो उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ग नंबर का प्रश्न है कि यदि एक समुद्री मछली को आलवड़ जल की जीवशाला में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी? तो देखिए उत्तर नहीं। क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि समुद्र मछली आलवड़ जल में जीवित नहीं रह पाएगी। देखिए जो समुद्र का पानी होता है वो लवड़ीय, मतलब नमक खारा पानी होता है, तो उसमें मछली जीवित रह पाएगी। और जब लवड़ नहीं रहेगा, जिसमें नमक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है, लवण जल में रखने पर मछली के शरीर में जल संतुलन गड़बड़ा हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अब देखिए मनुष्य टेम्परेचर अगर 37 डिग्री 50 डिग्री तक सह लेता है और उसको 90 डिग्री दे दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ हो गया अधिक दिया जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो मछली रहती है वो लवणीय जल में रहती है, तो उसमें रह पाएगी, और उसको निकाल कर आप शुद्ध जल में रखेंगे तो वो नहीं रह पाएगी। गाय वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए द्विकुंडली DNA मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। अंगा नंबर का प्रश्न है मिलर के चिनगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर देखिए लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न चौथे का कहा त्रिसंलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होती है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम लिखिए। खा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए गा नंबर का प्रश्न है एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A व B हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप पता कीजिए। घा है जीनो चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डिमिनोज ADA की कमी का उदाहरण देते हुए उसका सचित्र व्याख्या कीजिए। उसके बाद में देखिए पांचवे का ऑप्शन है, पांचवे का प्रश्न है शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। खा निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। पहला साप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए थोड़ा सा और बचा। गा नंबर है जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, यानी जेल विद्युत का संचालन से आप क्या समझते हैं? DNA खंड का पृथक्करण एवं विलग्न की तकनीकी का संक्षेप वर्णन कीजिए। घा बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। छठवें का है मलेरिया की रोगजनकता, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। घा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिजीविता, सहकारिता। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए अगला है गा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। घा है प्रतिबंध एंजाइम क्या है? इनके कार्य लिखिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं कि सातवां मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। अथवा आपका है परागण क्या है? पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए। जीवीय परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए।
8वां लिंग निर्धारण क्या है? मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अथवा वंशागति को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अभियोन के नियम का वर्णन कीजिए। सब कुछ हमने पढ़ा चुका है। 9वां पारिस्थितिक पिरामिडी सूची स्तंभ क्या है? संख्या तथा जीवभार की सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। ये आपका रहा द एंड। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।